ਉਹ ਕਰੀਏ शुरू। चलो फिर हो जाओ सीधे। तू है ना घोड़ी साफ करना है। विजन क्लीयर नहीं ना हो रहा, पंगा तो यही है। जितनी सफाई करते हो ना क्लियर नहीं है। हाँ चलो LCR सीरीज सर्किट। सो कल ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ 3 टॉपिक ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 2 ਤਾਂ ਕਾਫੀ इंपॉर्टेंट है। तो ये वाला ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਕਾਫੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। LCR सीरीज सर्किट मतलब ਇੱਕੋ ਰਸਤੇ 'ਚ ਸਿੰਗਲ ਪਾਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਪੈਸਿਟਰ ਵੀ ਹੈ, ਇੰਡਕਟਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ भी है। LCR इंडक्टर कैपेसिटर रेजिस्टर इको रस्ते है। तो LCR तो ठीक है बेटा। तो ये बेसिक सर्किट आप पार्ट ऑफ सर्किट है रादर A to B। नहीं नहीं वो जिस तरह मर्जी। LCR सिर्फ नाम ही है, कुछ आर पहला सी बाद चों जिथे मर्जी हो सकते हैं। सीरीज की यही खासियत है पुत्र कि सीरीज सर्किट दे विच जिन्ने भी एलीमेंट्स होंदे हैं ना वो रिप्लेस हो सकते हैं एक दूसरे दे नाल। तो उन्हां दी मीनस पोजीशन मैटर नहीं करती सीरीज। हुण देखो बेटा, हुण एक गल होर, जेड़ा भी आपां इलैक्ट्रिक सर्किट की गल कर रहे हैं, जेड़ा भी सीरीज इलैक्ट्रिक सर्किट है उहदे हर एलीमेंट च सेम करंट पास होना एट ए टाइम। ठीक होगी गल। अच्छा हुण ये तीनों एलीमेंट्स अलग अलग किस्म के है, इंडक्टर है, कैपेसिटर है, रजिस्टर है। हुण इत्थे गल सुनियो, पर चाहे तीनों अलग एलिमेंट्स है बट एट ए टाइम एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम तिना च करंट सेम होएगा। वो जिन्ना एल च होएगा उन्ना ही सी च, उन्ना ही उस वक्त आर च। अच्छा पर आप कल गल सीखी सी कि कैपेसिटर दे विच डीसी करंट नहीं पास होंदा। ਇਹਦਾ मतलब LCR सीरीज सर्किट च डीसी करंट पास नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जे कैपेसिटर चो पास नहीं हो सकता तो एल और आर च भी उस वक्त जीरो ही रहना हो। इस करके एक गल क्लीयर होगी। इट मीनस LCR सर्किट का मेन कंसर्न AC नाल है, वेरीएबल करंट नाल है, पर साडे लई AC नाल ही। ठीक होगी गल। तो कोई कवे कोई ना दसे दसे LCR सीरीज सर्किट जदों भी करंट पास होना, किहड़ा पास होना? डीसी हो ही नहीं सकता, स्टैडी हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कैपेसिटर च स्टैडी करंट या डीसी करंट पास नहीं होता। तो ये पहला स्टेप हो गया। अच्छा हुण पुत्र दोबारा सोचिए, जिहड़ा AC करंट हुंदा ओदी वैल्यू जिन्हों इंस्टेंटेनियस कहने हैं वो हर वक्त बदलती रहती, अलग अलग होंगी है ना। तो किसी वेले वो पीक भी हो सकता वा,
तो ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਮੰਨਣੀ ਹੈ, तो ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਹੈ ਉਹ ਪੀਕ ਕਰੰਟ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਆर्टिकल ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ ਨਾ। तो मतलब जिस वक्त LCR सीरीज सर्किट ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਉਸ ਮੂਮੈਂਟ ਤੇ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰੰਟ ਪੀਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਘੱਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਹੋਰ ਵੀ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਉਹ ਪੀਕ ਵਾਲੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕੀ ਪੁੱਤਰ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਚੋਂ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ कि किसी भी सर्किट किसी भी सर्किट इलैक्ट्रिक सर्किट की गल हो रही है, जदों करंट लंघेगा तो उस सर्किट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जरूर होएगा। मतलब जिथे करंट है उत्थे वोल्टेज भी है, V इज इक्वल टू आई आर, क्योंकि जो अपन V इज इक्वल टू आई आर सिखाया गया सी उथों उत्थे असी उस वक्त सिर्फ इक्को तरह की रजिस्टेंस दे नाल फैमिलीयर सीगे, पर कल सानू पता लगा भी दो होर भी हुंदियां रजिस्टेंस वर्गियां ही है ना। कौन, कैपेसिटिव रिएक्टेंस ते इंडक्टिव रिएक्टेंस, XL ते XC है ना। समझ आ रही है गल। हुण देखो, हुण पुत्तर जदों इंडक्टर दे विच करंट लंघ रहा आई नॉट, तो इंडक्टर की रजिस्टेंस का नाम की रखिया सी XL। तो इंडक्टर के अक्रॉस उस वक्त वोल्टेज कितनी होगी, आई नॉट इंटू XL, आई आर, पता ना। अच्छा, पर नाल थानू ये भी दसिया सी कि जे, क्योंकि AC दे विच चक्कर आ जांदा ना भी जे AC दे विच करंट पीक है ना तो फिर वोल्टेज भी पीक होनी है। तो ये क्योंकि आप करंट पीक वाला ले रहे हैं तो यदा मतलब ये इंडक्टर की उस वक्त पीक वोल्टेज है ना। ई नहीं VL करता, ई सी टोटल वोल्टेज, इनू VL करता है ना, सिंबल बदल लिया, कोई गल नहीं। इदा ही पुत्र यदि पीक वोल्टेज की लिखांगे, पता लग गया। तो यदि पीक वोल्टेज इंटू आर आ गया भी। अच्छा, हुण कल आप जो आर्टिकल्स कर रहे थे तो हर आर्टिकल च एक फेजर डायग्राम ड्रॉ की गई सी। फेजर डायग्राम करंट लई भी हो सकती है तो वोल्टेज लई भी सी, याद है। हुण जे कल वाली सिचुएशन नूं इत्थे फेजर डायग्राम दे केस फेजर डायग्राम ध्यान दियो पुत्र, जिहड़ा करंट है वो इस वक्त कितनी वैल्यू पोजेस कर रहा, आई नॉट। आई नॉट की है इसकी मैक्सिमम वैल्यू है ना। तो बेसिकली लंघण वाला करंट AC है। तो फेजर डायग्राम दे विच जिहड़ा करंट दा फेजर है वो कितना शो करते हुंदे आपां, एक सीधी लाइन लगा देनी, नाल एंगल बना लेना। तो आम तौर पर आपां किहड़ा एंगल बनाने हुंदे, ओमेगा टी है ना। तो ओमेगा टी की वैल्यू किसी वक्त 0 भी तो हो ही सकती है, तो आपां वही दिमाग च रख लेनी है। जे एंगल 0 वाली लाइन ड्रॉ करनी होए करंट लई फिर किदां दी शो होगी,
फिर आही हो जू, इदा ही हो जू, ये जीरो एंगल ले आप डायग्राम ही ड्रॉ करनी है। सो आ गया। तो ये केड़ा फेजर है? करंट का फेजर है। और करंट का फेजर तिना दे लई की है? सेम, क्योंकि सीरीज च। ठीक है। पर वोल्टेज बारे हम गल करिए, जिहड़ा वोल्टेज वाला फेजर हुंदा वो इंडक्टर के केस च करंट नालों π/2 ज्यादा लीड करता ना। याद है? वो याद रखना पैना। ਇਹਦਾ मतलब जिहड़ा करंट का फेजर है वो तिन्ना ਲਈ है। पर जदों हुण असीं इंडक्टर पहले एलीमेंट नूं देखिया, ਇਹਦਾ वोल्टेज का फेजर करंट नालों 90 डिग्री ज्यादा होएगा। वो किधर नूं आऊगा? फिर इदां आ जाना है ना। तो ਇਹਦਾ नाम रखता VL, ਇਹਦੀ पीक वैल्यू VL है। कैपेसिटर का फेजर करंट तो 90 डिग्री पिछे होना, करंट लीड करता कल वाले आर्टिकल। तो इदा लिख दिए। हुण माइंड दे विच ये गल भी आनी चाहिए है, छोटे वड्डे का सवाल है ना। तो छोटा वड्डा एक्चुअल सिचुएशन तो निकलना वा। तो हुण की है, VL VC इन्हां दोनों की वैल्यू बराबर भी हो सकती है, अलग भी हो सकती है। मतलब VL और VC किसी सिचुएशन च बराबर भी हो सकते हैं, किसी न्यूमेरिकल किसी च नहीं भी हो सकते। तो जिथे नहीं है उत्थे VL वड्डा भी हो सकता, VC तो छोटा भी हो सकता। तो आप इत्थे की मन के चलते हैं कि VL ग्रेटर वाला एक केस हम सारे थोड़ी कर सकते हैं। आप एक है आई नॉट द सेम है पुत्र है, कॉमन सेंस वरत्या करो। VL VC मेरी गल सुनो पुत्र, मैं वो भी दसदा हूं। VL भी उत्थे भी आना वा, वो तो कल दसती सी गल। आई नॉट और VL ओदा तो कोई लेना देना नहीं, वो तो जो मर्जी हो ही सकता। कल नूं छोटा वड्डा दस्सिया नहीं होया, अज बदल थोड़ी जाना वा वीरवार बुधवार नूं। वो तो गल नूं पकड़ो ना, वो तो दस्सिया ही होया तुहानूं भी करंट और वोल्टेज पुत उन्हां चों पीक वोल्टेज ऑफ करंट ते पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज दोनों चों कौन छोटा कौन वड्डा, ये सारियां पॉसिबिलिटीज हुंदियां। आपां की लैके चलदे पे? आई नॉट छोटा लैके चलदे पे। तो वो तो गल जिहड़ी कहती आ। बट आ वाली दो गल्लां भी इन्हां विचों भी रिलेशन वड्डा छोटा हो सकता। और जे आपां कहा भी VL VC तो वड्डा वा तो XL XC तो ज्यादा होगा। तो जे VL VC तो छोटा वा, XL XC तो जे बराबर है बराबर हो जाएगा। हुण तीसरा कौन बचया? VR किधर नूं होऊ? वो करंट वाली होना। तो क्योंकि आप करंट नूं छोटा रख रहे हैं तो VR इत्थे आ लाइन थोड़ी वड्डी जी इदां करके ये VR तक ले गए असीं। तो इन्हां दे कोई नाम रख दिते जाण। आ रखता मैं O, आ रखता पुत्र मैं A, आ रखता B, आ रखता C, आ रखता D। ठीक हो गए। हुण जे तुहानूं कोई कहे कि टोटल वोल्टेज कैलकुलेट करो LCR सर्किट च, तो कल दस्सिया सी फेजर बेसिकली की है एक रोटेटिंग वैक्टर। मतलब फेजर नूं असीं एज ए वैक्टर ट्रीट करना, लाइक ए वैक्टर। तो वैक्टर जदों मैं हुण कहना वोल्टेज टोटल कैलकुलेट करो, तो इसदा मतलब इत्थे आपां किहड़ा सम लेना? वैक्टर सम। कुल कितनियां वोल्टेजेस है इत्थे? पीक 3 है। आपां तिन्नां नूं जोड़ना वा। तो पहला दोनों नूं जोड़िए। इन्हां नूं क्यों मैं क्या जोड़ो? ऑपोजिट है।
तो दो वैक्टर्स अगर ऑपोजिट च होण ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੱਡਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਮਾਈਨਸ ਛੋਟਾ है ना ਆਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਿਆ ਫਿਰ ਇਹ ਹੁਣ ਆ ਵੱਡਾ ਵਾ ਆ ਛੋਟਾ ਵਾ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਆਊ तो आ गया कितना VL माइनस डिफरेंस के बराबर आ गया हुण तिन्ना चो दो रह गए एक दो तीन तिन्ना चो इन्हां दोनों का रिजल्ट आ चुका हुण आ वाला रिजल्ट और आ रिजल्ट 90 डिग्री थी तो पैरेललोग्राम कंप्लीट करो दो वैक्टर्स नूं जोड़न लई जदों आपां पैरेललोग्राम कंप्लीट करांगे तो इदां ही होनी कंप्लीट हो गई तो इस पैरेललोग्राम का डायगोनल रिजल्टेंट दसता वा तो आ की है डायगोनल हुण डायगोनल की वैल्यू राइट एंगल ट्राइंगल तो कट सकते हैं कि नहीं तो आ है रिजल्टेंट वोल्टेज ठीक है हुण अगली गल सुनियो पुत जिहड़ी रिजल्टेंट वोल्टेज है उहदा मैग्नीट्यूड कितना आऊगा तो आ जिहड़ा साइज है आ वाला साइज ये डायगोनल है और ट्राइंगल दे लिए ये हाइपोटेन्यूज है आ बेस है आ परपेंडिकुलर है एक तरह का तो परपेंडिकुलर का VL माइनस VC है तो फिर E0 की बन गया अंडर रूट आही बन गया समझ आइए गल ਇਹਦਾ मतलब ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ पता की ਆਪਾਂ सुनो ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕੀ है इस तो पहला ना ਆਪਾਂ पहला यूनिट जो पढ़िया सी कैपेसिटर्स इन सीरीज फिर ਆਪਾਂ रजिस्टर्स इन सीरीज तो उत्थे जिहड़ा सीरीज वाला केस सी ना ਉਹਦੇ ਚ सारे एलिमेंट्स सेम नेचर ਦੇ ਸੀ ਇੱਕੋ नेचर ਦੇ इस करके सीरीज दे विच टोटल वोल्टेज उत्थे कितना कड्ढी सी V1 प्लस V2 प्लस V3 इदां कड्ढी सी ना पर क्योंकि ये गड़बड़ करनी सीरीज ने वो याद रह जाना भी सीरीज च वोल्टेज सम हुंदी है जी वो जदों सेम एलीमेंट्स हो इत्थे एलीमेंट्स सेम नहीं है इस करके इत्थे पुत्र जिहड़ी टोटल वोल्टेज आनी है ना LCR सीरीज सर्किट की वो सिंपल सम तो नहीं आनी वोल्टेजेस से वो वेक्टर सम तो आई है अंडर रूट VR² प्लस VL माइनस VC होल स्क्वायर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये बिहाफ से न्यूमेरिकल आ जाता बट हुंदा नहीं आम तौर पर कारण यह है कि सिंपल सम लई जाने आप तो जिन्हें ध्यान रख लिया वो लिए सौखा काम ठीक है कर लो नोट तो इनू नोट करने लगे पता की कर लेना आप इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल केड़ी है OBE ठीक है अच्छा ਇਹਦਾ मतलब अज तो बाद अगर कोई मैनू LCR सीरीज सर्किट दे विच पीक वोल्टेज टोटल पीक वोल्टेज कड्ढन नू कहे मतलब E0 तो मैं कितना कढ़ लेनी है अंडर रूट VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस VR²। दूजी गल हुण बेटा
VL ਦੀ ਵੈਲਿਊ, VC ਦੀ ਵੈਲਿਊ, VR ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਈਏ। अंडर रूट I नॉट R, I नॉट XL, I नॉट XC, I नॉट कॉमन निकाल, क्योंकि अंदर I नॉट स्क्वायर है पुत्र, स्क्वायर रूट चो बाहर कढ़ांगे आही बन गया। तो पता लग गया हुण। आ गया। अच्छा आ कौन है पुत्र? टोटल पीक वोल्टेज अक्रॉस LCR सीरीज सर्किट, ते आ की है टोटल करंट, पीक करंट, LCR दा टोटल करंट। वोल्टेज ते करंट दी रेशो नूं की कहने हैं? की कहने हैं? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस पर जिहड़ी रेजिस्टेंस है, जदों कल आपां कल्ला रजिस्टर पढ़िया सी तां R लिखिया सी, पर जदों इंडक्टर कैपेसिटर आ गया सी फिर XL XC आ गया सी, है ना। पर ये बेसिकली टोटल रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस ना कह के कहिए ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट है, पर किहदे द्वारा? पूरे सर्किट द्वारा। पूरा सर्किट कौन? LCR। तो जदों डिफरेंट एलिमेंट्स इंडक्टर, कैपेसिटर, रजिस्टर ये मिलके ऑपोजिशन टू द करंट प्रोवाइड करते हैं, तो उस ऑपोजिशन का नाम असी बुलाने Z सिंबल, ते नाम रख दिने इंपीडेंस। की नाम रखता? इंपीडेंस। ठीक है, तो इंपीडेंस बेसिकली की है? ऑपोजिशन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट। ऑपोजिशन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट बाय इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रेजिस्टर collectively. Opposition offered to the flow of current by inductor, capacitor and resistor collectively. स्केलर क्वांटिटी है, तो SI यूनिट ਇਹਦਾ ओम ही है, क्योंकि है ये तो ऑपोजिशन ही है ना पुत्र। तो SI यूनिट ਇਹਦਾ ओम है। तो इंपीडेंस निकालन का फार्मूला की है पुत्र? अंडर रूट
XC होल स्क्वायर, याद रख लेना। अच्छा हुण देखो एक गल नोट करो पुत, क्योंकि ना आ स्केयर दे अंदर आ टर्म, तो इस करके जे आप इनू VC माइनस VL भी कर लीए तो भी सेम ही रहिंदा है ना ये। अच्छा हुण नाल ये गल हमेशा दिमाग च रखनी है कि किसी भी सर्किट च XL की वैल्यू ओमेगा L तो निकलनी है, XC की वैल्यू 1/ωc तो आती है ना, ये भुलना नहीं है पिछली इंफॉर्मेशन। हुण ਇਹਦਾ मतलब ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ दो एक्सप्रैशनस डिराइव कर लीਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ एग्जाम च आ जाए ना डिराइव एन एक्सप्रैशन फॉर इंपीडेंस ऑफ LCR सीरीज सर्किट, तो इत्थे तक काम रुक गया साडा। ते जे कोई पूछे भी LCR सीरीज सर्किट च टोटल पीक वोल्टेज कितना कढ़नी है, ठीक है पता लग चुका। हुण आ जाओ इधर, जो कल आप रजिस्टर बारे की सी गल, रजिस्टर के केस च रजिस्टर का करंट ते रजिस्टर की टोटल वोल्टेज दे विच फेज डिफरेंस कितना सी, रजिस्टर दे विच 0। जदों आपां कल कल्ले कैपेसिटर की गल की सी तां कैपेसिटर चों फ्लो कर रहे करंट ते वोल्टेज च फेज डिफरेंस 90 डिग्री सी, ते करंट अगे सी, ते इंडक्टर च भी 90 सी। पर LCR सीरीज सर्किट दे विच आ वोल्टेज का फेजर है, टोटल वोल्टेज का, आ टोटल करंट का फेजर है, तो इन्हां च बनन वाला जिहड़ा एंगल है आया फाई, और एक ही रिप्रेजेंट कर रहा LCR सर्किट च टोटल वोल्टेज ते टोटल करंट दे विच फेज डिफरेंस, ठीक है। तो इत्थे फाई की है लिखो, फाई है फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन LCR सीरीज सर्किट। हुण इहदी वैल्यू कितना कढ सकदे पुत्तर तुसीं, इहदी वैल्यू कितना कढ सकदे हैं, हाँ इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल OBE tan फाई की है VL माइनस VC बाय VR, आही है ना। VL ਇਹਦੇ ਨਾਲ पुट करो, VL की जगह करो, VC की जगह VR की जगह, तो यही tan फाई का फार्मूला इदा नहीं बन जू फिर, कि नहीं, क्योंकि I0 कॉमन कटिया जाना ना, कैंसल आउट हो जाना। तो LCR सीरीज सर्किट च बेटा वोल्टेज ते करंट का फेज डिफरेंस कड्ढन का फार्मूला हमेशा केड़ा यूज करना तुसी, या tan फाई इज इक्वल टू VL माइनस VC बाय VR, या tan फाई इज इक्वल टू XL माइनस XC बाय R, ठीक है।
उस तो बाद फिर वैल्यूज पुट करके उतों फाई निकलना वा तो आंसर आना। अच्छा हुण देखो हुण LCR सीरीज सर्किट बारे होगी डिस्कशन। हुण पुत्र इत्थे करंट और वोल्टेज चो अगे कौन है? लीड कौन कर रहा डायग्राम च? वोल्टेज का फेजर अगे है कि करंट का? अगे किधर नूं हुंदी है? इदा ही हुंदी ना अगे नूं, इदा ही अगे नूं। तो करंट और वोल्टेज चो अगे कौन है? हैं किहदा लिखा हुआ है? तो आ जी वोल्टेज है ये टोटल वोल्टेज है, आ टोटल करंट है। तो दोनों फेजर चों वोल्टेज वाला फेजर करंट नू लीड कर रहा। और वो क्यों कर रहा? उसका कारण पता की है? क्योंकि VL VC तो वड्डा वा या XL XC तो वड्डा मान के चले ना। तो जे आप मन्निया हुंदा XL XC तो छोटा, फिर करंट वाला अगे हो जाना सी। ते जे दोनों बराबर होंगे तो फिर दोनों सेम हो जाना सी, एंगल फाई 0 हो जाना सी ना जे VL VC बराबर होंगे ना, कि नहीं? ਇਹਦਾ मतलब जिदा आप याद नहीं सी कीता, की कीता सी याद भी कला रजिस्टर होए तो असीं कहने वोल्टेज करंट इन फेज, जे कला कैपेसिटर होए तो असीं कह दिंने करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 90 डिग्री, कला रजिस्टर होए कला इंडक्टर होए वोल्टेज लीड्स द करंट बाय 90 डिग्री। पर LCR सीरीज सर्किट च जिहड़ा फेज डिफरेंस है वो आपां कड्ढना इत्थों है। पर इहदे आंसर तो निकलना वा कि वोल्टेज अगे है कि करंट अगे है कि दोनों इन फेज है। वो कितना पता लगू? तो वह जे आप क्योंकि आ फार्मूला प्रैफर करना कैलकुलेशन लई, तो जे tan फाई पॉजिटिव आ गया, लिख लो स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस है ना। इफ tan phi is positive, tan phi is equal to positive। मतलब वैल्यू पुट करन तो बाद आ वाली वैल्यूज पुट सबस्टिट्यूट करन तो बाद अगर राइट हैंड साइड पॉजिटिव आ गई, वोल्टेज लीड्स द करंट बाय फाई, वोल्टेज लीड्स द करंट बाय फाई, ते जे tan फाई नेगेटिव आ गई, करंट लीड्स द वोल्टेज बाय फाई, करंट लीड्स द वोल्टेज बाय फाई। ते जे जीरो आ गया tan फाई, जे tan फाई जीरो है तो फाई भी जीरो है, तो वह मतलब वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज, आर इन फेज। लग जू पता? देखो पुत्र, तो अगर tan फाई की वैल्यू जीरो है तो इट मीन्स फाई की हो गया, tan फाई जीरो तो फाई जीरो ही हो गया।
फाई जीरो मतलब ई और आई सेम फेज च आ गया। हुण जिहड़ा अगला पॉइंट है, देखो ध्यान दिओ, हुण जिहड़ी न्यूमैरिकल पॉइंट ऑफ व्यू तो गल दसन लगा, क्योंकि ना आपां हुण जिहड़े फार्मूला याद करते हैं तो आही याद करांगे। ये याद क्यों करांगे? आ फार्मूला क्यों रखांगे याद? क्योंकि कल नूं जे मैनूं पेपर च आ जाए न्यूमैरिकल जिहदे च वोल्टेज और करंट दे विच फेज डिफरेंस बारे पूछा गया हो LCR सीरीज सर्किट तां ही मैं करांगा ना, उस परपज लई है। हुण उल्टा भी हो सकदा, वो मैनू न्यूमैरिकल च कह सकदा कि LCR सीरीज सर्किट है ते LCR सीरीज सर्किट दे विच वोल्टेज लीड्स द करंट बाय 45 डिग्री। ਇਹਦਾ मतलब मैनू फाई की वैल्यू कितनी दे दी गई है? 45। पर यह भी तो आ सकता न्यूमैरिकल कि इन LCR सीरीज सर्किट करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 45 डिग्री, तो फिर आप फाई नू ना माइनस च लेना। तो ये भी उल्ट मतलब नोट कर लो मैथमेटिकली कि अगर फाई की वैल्यू इफ फाई इज गिवन, तो क्योंकि आ फार्मूला के हिसाब से मैं समझा रहा, अगर फाई दिता होया मैनू एंड वोल्टेज लीड्स द करंट, तो फाई नू लो टेक फाई पॉजिटिव, ते अगर करंट लीड्स द वोल्टेज है तो फिर टेक फाई नेगेटिव। न्यूमैरिकल करांगे ना फिर पता लग जाना आपां नूं। वो टैन फाई लिखाया सीगा, ये फाई है, साफ नहीं है इनका। क्योंकि जो हम पेपर च आना ना फिर गड़बड़ थोड़े को कितने होनी कि उन्हें स्टेटमेंट च कहना कि करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 45 या 30 डिग्री कुछ भी कहे, तो उत्थे फाई तो पता लग गया 30 डिग्री है, बट वो प्लस है कि माइनस है, तो वो साइन पाओगे तो जाके प्रॉपर आंसर निकलना साढ़े को, है ना। तो वो अकॉर्डिंगली तो टैन नैगेटिव माइनस टैन थीटा होंगे, पता ही है तो तुहानूं। तो आ गल्लां तो मैथ दी है ना कि टैन माइनस फाई माइनस टैन फाई सेम होंगे ना, ये नोट कर लो नाल एडिशनल इंसर्ट। अच्छा हुण बेटा जे आर्टिकल आएगा एग्जाम दे विच तो ज़्यादातर आंदा हुंदा डिराइव एन एक्सप्रैशन फॉर इंपीडेंस ऑफ LCR सीरीज सर्किट, तो वो लिए आपां ये जिहड़ी डिस्कशन की है सारी उत्थे कर देनी पेपर च। पर हुण न्यूमैरिकल्स दे विच की होना, तो लिखो पुत्र स्पैशल केसेस लिख लो। तो मैं इस स्पेशल केसेस तो मैं दोबारा तो टोटल वोल्टेज पीक वोल्टेज आ गई है, इम्पीडेंस फेज डिफरेंस
हुण देखो, हुण बेटा अगर मान लो LR सर्किट है, सीरीज सर्किट, हुण LR सर्किट की टोटल वोल्टेज किदां कड्ढनी है। हुण LR सर्किट का मतलब आ है नहीं, ये एबसेंट है, ये मिसिंग है। जिहड़ी चीज मिसिंग है तो उसकी ऑपोजिशन भी होनी नहीं है ना, रुकावट तो उन्हें पैदा करनी जिहड़ा है, तो जिहड़ा है ही नहीं उसकी रुकावट, उसकी ऑपोजिशन वो जीरो है, मतलब XC जीरो है। आप उल्टा असी पता ही करना, ये मैं क्यों स्ट्रैस दी इदा, क्योंकि जिहड़ी चीज है नहीं, सी है नहीं, आप कहना C0, वो C0 नहीं है, साडे कोल है नहीं, किते तो होर तो हो ही सकता, कैपेसिटर सर्किट च है नहीं, तो सर्किट च उसकी ऑपोजिशन जीरो है। क्यों? क्योंकि जे इदा सोचांगे ना C0, फिर तुम इदा भी सोचना वा भी आ तो इदा होना, तो जे C0 सोचांगे तो XC नू इनफिनिटी लै जाना है ना, तो ये नहीं है, जिहड़ी चीज है ही नहीं वो कितना इनफिनिटी ऑपोजिशन दे सकती है। इस करके जिहड़ी चीज मिसिंग है सर्किट च, ਉਹਦੀ रेजिस्टेंस ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਲੈਣਾ। तो ਇਹਦਾ मतलब LR सर्किट का मतलब भी ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ है नहीं, जे XC है नहीं तो फिर BC भी है नहीं, तो है नहीं स्टडी कर सकता, बट आप हल ये आना ना, फिर कर सकता LR सर्किट स्टडी करंट कर सकता। फिर E0 की आ गया अंडर रूट फिर Z की आ गया, फिर tan फाई की आ गया, आ गया। मतलब LR सर्किट या RL सर्किट दी टोटल वोल्टेज, टोटल इंपीडेंस, दैन फेज डिफरेंस इत्थों कट सकते। ते जे RC सर्किट है तो फिर क्यों जीरो आऊ, XL जीरो आऊ, है ना। तो लिख सकते हैं टोटल वोल्टेज, लिख लो। ठीक है, लिख लिया आप ही, वो लिख लेना ना, नोट्स बन जाओगे ਤੁਹਾਡੇ। tan फाई माइनस XC बाय R हो जाना, माइनस VC बाय VR हो जाना, ते E0 अंडर रूट VC स्क्वेयर प्लस VR स्क्वेयर, Z XC स्क्वेयर प्लस R स्क्वेयर। क्लियर के? तो ये न्यूमेरिकल्स च काम आना साडे। अच्छा हुण लिखो हेडिंग एवरेज पावर
dissipated in average power dissipated in LCR series circuit. तो ये जिहड़ा आर्टिकल हुण कीता ना खत्म, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ वाला हुण जिहड़ा वा ये डेरीवेशन आ सकती है। मतलब दोनों दे विच जे कंपैरिजन करिए तो हुण वाला आर्टिकल ज़्यादा एवरेज पावर डिसिपेटेड इन LCR सीरीज सर्किट। तो आ साडे सामने बनया होया LCR सीरीज सर्किट है ना, डायग्राम बनाने की नहीं लोड़, पर हुण ये आपां ऑलरेडी देख चुके हैं कि जदों भी LCR सीरीज सर्किट च AC करंट पास करेगा तो अंडरस्टूड है क्यों पास करेगा, क्योंकि AC वोल्टेज लगाई गई है ना। तो आप ये देख चुके हैं कि LCR सीरीज सर्किट दे विच वोल्टेज और करंट दे विच जिहड़ा फेज डिफरेंस है वो फाई दे नाल लिखते हैं आप, और वो फाई की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव का मतलब साडे लई भी वोल्टेज करंट नू लीड कर सकता, या फाई की वैल्यू नैगेटिव भी हो सकती, मीनस करंट वोल्टेज नू लीड कर सकता, या जीरो भी हो सकती है, इन फेज भी हो सकते। पर असी आर्टिकल करने लई कोई एक सिचुएशन मननी है तो आप इत्थे मन के चलते हैं कि लेट वोल्टेज लीड्स द करंट बाय 5 भी आप वोल्टेज लीड कर रही है उन्होंने मन के चल रहे हैं। जो आर्टिकल किया सी उहदे च भी तो वही रिजल्ट आया सी। और ये सिचुएशन आंदी कदों LCR च, ये सिचुएशन आंदी है जदों VL VC तो वड्डा होए या XL XC तो ज्यादा हो, ये वो सिचुएशन है ना। आप वो सिचुएशन नू मन के चल रहे हैं, और ये पेपर च लिखण दी नहीं लोड़, ये सिर्फ तुहाडे लई दस्सिया भी आप इस सिचुएशन दे लई रिजल्ट कढ रहे हैं। लिखना लिख भी दो, एग्जाम च कोई फर्क नहीं पैंदा। हुण पुत्तर तो अगर आप मनीए कि साडी वोल्टेज इदां वा, तो फिर करंट की होना पैना पुत इदां। क्यों? क्योंकि आप मान चुके हैं कि वोल्टेज का फेज करंट नालों फाई ज्यादा वा, करंट का फेज फाई घट है ना, तो इदा मान सकते हैं। अच्छा हुण आ देखियो इधर, हुण आ लिख लिया। हुण तुसी नहीं बदलना, मैं सिर्फ दसना। तुसी इदां भी मान सकते हैं पुत्र, इदां भी ये मन्निया जा सकता, इको चीज ही है भी करंट के फेज नालों वोल्टेज का फेज फाई ज्यादा। दोनों तरीके इक्वली एप्लीकेबल है। आप इदां मान लेने हैं, जो लिख चुके हैं वही ठीक है। अच्छा हुण पुत्र वोल्टेज ते करंट के प्रोडक्ट नू पावर कहते हैं। पर अगली गल सुन लो, इत्थे ई का मतलब इंस्टेंटेनियस वैल्यू है वोल्टेज की, आई का मतलब इंस्टेंटेनियस वैल्यू है करंट की। तो यदा मतलब जे वोल्टेज भी इंस्टेंटेनियस है, करंट भी इंस्टेंटेनियस है, तो उन्होंने प्रोडक्ट तो पैदा हुई पावर भी इंस्टेंटेनियस पावर।
एवरेज नहीं, ਆਪਾਂ ਤਾਂ एवरेज ਕੱਢਣੀ है ना, ये इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर होंगी है रेट ऑफ डूइंग वर्क, dw by dt। तो आ फार्मूला दस रहा थानू कि थोड़े टाइम dt के दौरान कितना वर्क करना पएगा, थोड़ा ही करना पएगा dw। तो जे आप पूरे साइकिल की गल करिए, फुल साइकिल की, तो फिर फॉर फुल साइकिल वर्क डन कितना कटांगे, आप इंटीग्रेट कर देंगे ये फुल साइकिल का वर्क हो गया। ते फुल साइकिल के वर्क नू फुल साइकिल के टाइम नाल डिवाइड करांगे, टोटल वर्क ओवर टोटल टाइम, वो बनेगी एवरेज पावर। मतलब इथों आएगी एवरेज पावर। ठीक है, अगला काम हुण मैथ का वा, इंटीग्रेशन का वा। ई और आई दा प्रोडक्ट वैल्यू पुट कर दईए, ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी माइनस फाइव डी टी, इतना लिख दिए, इकट्ठा करके सारा ही लिखता मैं। समझ आ गई है ना। हुण पुत्र ई नॉट ते आई नॉट कॉन्स्टेंट होने करके आप कढ़ ले बाहर, एक अंदर आ रह गया। आ साइन ए माइनस बी नहीं है, इनू एक्सपेंड करता, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ਇਹਦਾ वो भी लग सकता वा, पर मल्टीप्लाई टू एंड करके वो सी साइन सी प्लस डी वाली फॉर्म च जाना ना, वो इतने थोड़ी रहना है, ये टू दोनों एंगल बराबर थोड़ी है वो तो। हाँ ओमेगा टी एंगल है, ओमेगा टी माइनस फाइव है ना, साइन सी साइन डी वाले फार्मूला जाने है ना, आपा आ सौखा वा। अच्छा हुण इहदे च मैथमेटिक्स की कहना है, तो आ देखो हुण, तो कोई गल नहीं, इधर देखो, तो एवरेज पावर किहदे बराबर आनी है पुत्र, ई नॉट आई नॉट बाय टी, ये तो अलग है। हुण 0 टू टी साइन स्केयर ओमेगा टी कॉस फाइव डी टी, एक टर्म बननी है, माइनस
साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाई डी टी दूसरी टर्म बननी। पता लगा ना, दो टर्म्स है इतने इंटीग्रेशन होनी। ये तो स्टेप्स अगे जा रहे हैं, मतलब ये कोई मैथमेटिकल गेम ही चल रही है। हुण पुत्र ई नॉट आई नॉट टी कॉस फाई अभी देखो साइन थीटा कॉस थीटा, तो जे दे अगे 2 लगा हुंदा तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा नु साइन 2 थीटा लिख सकते सी, तो 2 अगे लाने ली 2 नाल डिवाइड करता है ना। अच्छा हुण जिहड़ा तुहाडा LCR सर्किट है ना, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੋਲਟੇਜ ਲਗਾਤੀ करंट पैदा हो गया, तो वोल्टेज करंट का फेज डिफरेंस फिक्स हो गया, तो इस करके कॉस फाई और साइन फाई गिवन सर्किट ਲਈ कॉन्स्टेंट्स है। ਹੁਣ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ, हाँ फेज डिफरेंस फिक्स हो गया। ਹੁਣ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪੁੱਤਰ ਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸੀ ਨਾ, याद रख लेने ਤੁਸੀਂ। आ वाला रिजल्ट या कॉस स्केयर भी नाल ही 10 लिखता मैं, इन्हां दोनों का रिजल्ट p/2 होना, ते जिहड़ा और ये 0 होना। ये आप डायरेक्ट ही लिखता, ठीक है। तो इसका मतलब एवरेज पावर की होगी पुत्र, हुण ई नॉट आई नॉट बाई टी कॉस फाई, हुण आ टर्म जिहड़ी है ना आ वाली, इसका रिजल्ट कितना याद करना, t/2 माइनस, और इसका रिजल्ट 0 है। ये रिलेशंस ना कई जगह ते थानू काम आने हैं, जो कॉम्पीटिशन च भी ना सॉल्व करते वक्त, तो ये याद रख लो रिजल्ट्स। ठीक है, हैं? हाँ टी कैंसल हो गया ना, तो आ कैंसल हो जाना, तो साडे कोल की बचिया, तो एवरेज पावर आ गई ई नॉट आई नॉट कॉस फाई 2 है। कॉस इत्थे कॉस इस रिजल्ट च कॉस फाई दे विच फाई दा मतलब की सी पुत्र,
फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस का कॉज जिहड़ा ना, इस टर्म नूं असीं कहने आ पावर फैक्टर। की कहने इहनूं? पावर फैक्टर। मतलब कल नूं तुहानूं एग्जाम च आ जाए कैलकुलेट पावर फैक्टर फॉर LCR सर्किट, तो तुसीं किहड़ा फार्मूला लाओगे? cos फाई। पर तुहानूं पता की होना चाहिए भी उस LCR सर्किट च वोल्टेज ते करंट का फेज डिफरेंस फाई पता होएगा, तो वह कॉज कढ़ के वो पावर फैक्टर आ जाए। हुण पुत्तर तो ये फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है। इनू हुण थोड़ा मॉडिफाई करिए, आपां इनू इदां नहीं लिख सकते तुसीं ई नॉट आई नॉट कॉस फाई, नीचे 2 नू आपां 2 पार्ट्स च कन्वर्ट कर लिया, पर आ RMS वोल्टेज नहीं होगी, वो RMS करंट हो गया। हुण पुत्तर हुण मान लो असीं एग्जाम की तैयारी करके गए हैं कि अगर एग्जाम च आ जाएगा डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एवरेज पावर डिसिपेटेड इन LCR सीरीज सर्किट, तो आप सारा आर्टिकल इत्थे तक करके आवांगे। पर एग्जाम दे विच आ गया डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एपरेंट पावर इन रजिस्टर ओनली, कला रजिस्टर, LCR सीरीज नहीं पूछा। तो आप की कर सकते हैं इत्थे तक डिराइव करके, तो रजिस्टर लिए सानू पता कि जे कला रजिस्टर हुंदा तो वोल्टेज और करंट का फेज डिफरेंस 0 है ना। तो यदा मतलब एपरेंट पावर क्योंकि cos 0 1 होंदा। अच्छा, अगर बेटा वो कहता नहीं तुसी एपरेंट पावर का फार्मूला कैपेसिटर लिए कढ़ना, तो कैपेसिटर लिए तो यह 90 डिग्री नहीं होंगी, तो cos 90 तो जे वो कहता नहीं तुसी सिर्फ इंडक्टर लिए कढ़ना, इंडक्टर च भी तो फाई 90 डिग्री है, तो एवरेज पावर प्लस माइनस लिख सकते हैं, क्योंकि आप सीखा सीगा ना भी जो असी आर्टिकल किया वो अकॉर्डिंगली जिथे वोल्टेज लीड करती है उत्थे फाई प्लस लै लो, जिथे करंट है उत्थे माइनस, पर वो कोई फर्क नहीं पैना क्योंकि कॉज प्लस माइनस 90 0 ही होना, इस करके वो कोई। अच्छा हुण तुसीं इत्थे देख ही रहे हैं पुत्र भी आ जेडे 2 पॉइंट्स है ना, इन्होंने की दसिया कि जे कला कैपेसिटर है या कला इंडक्टर है तो ਉਹਦੇ ਚ ਤਾਂ एवरेज पावर डिसिपेशन ਹੁੰਦੀ नहीं, मतलब भी जी इलैक्ट्रिक एनर्जी है वह कुछ भी हिस्सा हीट च कन्वर्ट नहीं होंगे, सिंगल परसेंट भी नहीं। ठीक है,
तो ਇਹਦਾ मतलब कैपेसिटर ते इंडक्टर दे विच प्योर कैपेसिटर ते प्योर इंडक्टर, आइडियल कैपेसिटर ते आइडियल इंडक्टर बिना रेजिस्टेंस वाले। रेजिस्टेंस का मतलब आर एक्सएल एक्सी हैगी है। तो प्योर कैपेसिटर ते प्योर इंडक्टर दे विच जदों भी कोई करंट पास होएगा तो हीट बिल्कुल भी पैदा नहीं होएगी। तो इस तरह के करंट नूं ना असीं पता की कहने हैं, वॉटलैस करंट, क्योंकि वेस्टेज ऑफ एनर्जी बिल्कुल भी नहीं हो रही, वॉटलैस करंट। तो हेडिंग लिख लो, वॉटलैस करंट। हेडिंग हेडिंग वॉटलेस करंट। अगला हेडिंग है वॉटलेस करंट। तो वॉटलेस करंट का मतलब है when no कल अपने भी टेस्ट है हैं? नहीं हिंदी बंदा है, गट्स वाला बंदा है, टेस्ट दिंदा वा। नहीं वो कोई गल नहीं होंगी। सवेरे आना कि शाम को आना हो? आज शाम को दस दे मैनू। हुण लिखो वैन की लिखिया सी आपां, वैन नो पावर इज डिसिपेटेड in a circuit due to the flow of electric current, then current is said to be a whattless current. Whattless current. और यदि एग्जाम्पल की है करंट फ्लोइंग थ्रू कैपेसिटर और इंडक्टर is an example of whattless current. नहीं दोनों नहीं, कल्ले कल्ले। हम देखो पुत्र, ना हुण लास्ट ही रह गया। हुण देखो ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਵਰੇਜ ਪਾਵਰ 0 ਕਦੋਂ ਆਈ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਵੋਲਟੇਜ ਤੇ ਕਰੰਟ ਦਾ ਫੇਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਸੀ? 90 डिग्री है ना। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਫੇਜ਼ਰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਡਰਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਫੇਜ਼ਰ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਰੰਟ ਦਾ ਫੇਜ਼ਰ ਇਦਾਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਲਿਆਓ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੀਕ ਵੋਲਟੇਜ आई सी इदा आई सी, और आह फाई आया सी। हुण ये जिहड़ा करंट है,
क्योंकि इनू असी एज ए फेजर जो मन रहे हैं एज ए लाइक ए वैक्टर, तो आप वैक्टर के कंपोनेंट्स बना सकते हैं ना। हुण आप इस डायग्राम च वोल्टेज और करंट नू लाइक ए वैक्टर देखना, तो जदों इस वैक्टर के किसी भी वैक्टर के आप कंपोनेंट्स बनाने होंगे है, तो वह तरीका की दसिया सीगा कि वह वैक्टर जिस डायरैक्शन के नाल एंगल दिता होए उधर नू कॉज है ना, तो इस वैक्टर का आई नॉट कॉस फाई और उहदे परपेंडिकुलर वाल कंपोनेंट साइन फाई, है ना, याद है। हुण पुत्र आ जिहड़ा करंट है ना, ये पूरी तरह नाल वोल्टेज के परपेंडिकुलर नहीं सी, तो आप ये दो कंपोनेंट्स बनाते, तो आप मान लिया भी ये जो टोटल करंट आई नॉट है ना, वह एक हिस्सा आई नॉट कॉस फाई है, दूजा हिस्सा आई नॉट साइन फाई है। तो आई नॉट साइन फाई जो करंट का हिस्सा वा वो वोल्टेज दे की है पूरी तरह नाल, तो यदा मतलब ये करंट का वॉटलैस कंपोनेंट ऑफ करंट है। मतलब ये पेपर च आ सकता, कॉम्पीटिशन च आ सकता कि वॉटलैस करंट निकालो कंपोनेंट ऑफ करंट, तो आप केड़ा फार्मूला लगाना, टोटल करंट आई नॉट नू साइन फाई नाल मल्टीप्लाई कर देना। साइन फाई च फाई की लेना, फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट लेना, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अच्छा हुण बेटा छोटा जहा 2 लाइनों का आर्टिकल है बट इंपॉर्टेंट है, इंपीडेंस ट्रायंगल। इंपीडेंस ट्रायंगल हुण तुसी वही फेजर डायग्राम वाल आ जाओ। और डायग्राम दे विच देखो पुत्र, ओ इनू की लिखिया सी बी, इनू ई, आ ई नॉट आया सी ना, आ वी आर सी ते आ वी एल माइनस वी सी सी, आ फाई सी, इदा ही सी। हुण थोड़ा जिहा गौर नाल देखो तो आपां वी आर नू आई नॉट आर, वी एल माइनस वी सी नू लिख सकते हैं। हुण आ जिहड़ी राइट एंगल ट्रायंगल है, इहदी बेस है वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, तो यदि परपेंडिकुलर है वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एंड कैपेसिटर, और आ टोटल वोल्टेज है, इदा ही है ना। और ये तीनों साइड्स आई नॉट फैक्टर कॉमन नहीं है, यदा मतलब आप ये सिमिलर एक ट्रायंगल बना सकते हैं जिहदे च कॉमन फैक्टर आई नॉट ना होए, है ना। तो ये वाली ट्रायंगल नूं असीं राइट एंगल ट्रायंगल नूं कहने आ इंपीडेंस ट्रायंगल।
तो इस तो इंपीडेंस ट्राइंगल केड़ी ट्राइंगल होगी पुत्र? इट इज ए right angled it is a right angled triangle whose base represents resistance perpendicular represents reactance रिएक्टेंस x की वैल्यू कितना कड्डी दी है? XL माइनस XC मॉड पा के। अच्छा मतलब कला XL सीगा रिएक्टेंस ऑफ ड्यू टू इंडक्टर, XC सी रिएक्टेंस ड्यू टू कैपेसिटर, ते दोनों ਨੂੰ मिला के बन गई टोटल रिएक्टेंस। तो ये बेसिकली मॉड दे विच आएगा पुत्र, इनू मॉड च रखना। अच्छा डिफरेंस लैना, कई बार वो कह सकता LCR सर्किट की ना रिएक्टेंस कड्डो, मतलब एक्स कड्डो, एक्स कड्डन लई तुहानू XL ते XC दोनों का डिफरेंस लै लेना, वड्डे चो छोटा माइनस कर ते की लिखिया आपां? इट इज ए राइट एंगल ट्रायंगल हुज बेस रिप्रेजेंट्स एंड हाइपोटेन्यूज रिप्रेजेंट्स इंपीडेंस। और ਇਹਦਾ एंगल की रिप्रेजेंट कर रहा? फेज डिफरेंस। याद रखना ना, थले लिख लेना। हुण ਇਹਦਾ फायदा पता सानू की मिलना पुत्र? देखो ਇਹਦਾ फायदा बड़ा सानू न्यूमेरिकल्स कि मान लो मैनू कहता पावर फैक्टर कड्डो, तो पावर फैक्टर cos फाई बेस ओवर, मतलब जे मैनू LCR सर्किट की रेजिस्टेंस ते इंपीडेंस पता, तो मैं पावर फैक्टर R/Z तो भी कढ़ सकता। समझ गए ना? अच्छा हुण जिद्दां मैनू कहूगा वाटलैस करंट कड्डो, हुण वाटलैस करंट नू आपां नू टोटल करंट दे नाल साइन फाई लेना पैना, ते साइन फाई की वैल्यू की जगह आपां परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज कर सकते। ये न्यूमेरिकल्स काम आनियां बड़ियां गल्लां। ठीक है। सो